अच्छा, वो दिन हमें पता नहीं है, वो तारीख, वो समय जिस समय हमारे शरीर का अंत होगा, कोई नहीं है। हमारे साथ जा सके ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है जो हमारे साथ जा सके। विवेकवान वही है जो परिणाम पर दृष्टि रखता है, मूर्ख वही है जो वर्तमान के भोग पर दृष्टि रखता है। ये महान ज्ञान समुद्र महात्मा श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, मुदितो अखिल सत्य संपदा। बड़े खुशी हो रहे हो, बहुत राग कर रहे हो, बहुत अभिमान कर रहे हो, ये सब काल छीन लेगा। फिर तुम्हारी केवल इनमें फंसी हुई ममता, आसक्ति युक्त कर्म की वृत्ति, वो संस्कार, वो स्वभाव आगे तुम्हारी दुर्गति कराएगा। इसलिए कह रहे हैं, रुदितो दैव कृतात्म भूतिता। प्रारब्धवशात बड़ी भोग सामग्री मिल जाए तो तुम्हारे भोगने के लिए नहीं है, वो भगवत प्राप्ति के लिए है। उचित तुम सेवन करो, धर्मयुक्त परिवार की सेवा में, समाज की सेवा में लगाओ। वो भगवान ने तुम्हारे कल्याण के लिए सामग्री दी है, कल्याण के लिए पद दिया है, कल्याण के लिए बुद्धि दी है, उसका दुरुपयोग मत करो, नहीं तो रुदितो, रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। श्रीपाद कह रहे हैं, उदितो प्रणयिक राट परा विदितस्तुम भज राधिका वनम। हे भाई, राधा 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 अपनी जिह्वा से भज। अगर तुम में भजने की सामर्थ्य नहीं आ रही तो वृंदावन एक बार आ जाओ, यहां की रज में लोटो, यहां के रसिकों का संग करो। तुम्हारे वो आंतरिक मलिनता, आंतरिक पाप नष्ट हो जाएंगे और आपकी जिह्वा में वृंदावन की कृपा से, वृंदावन रस के प्रेमी रसिक महात्मा की कृपा से राधा 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 ऐसा उच्चारण करने का सौभाग्य मिलेगा। और यही तुम्हारे साथ लोक परलोक में सदैव सुख प्रदान करेगा। यही परलोक सकल सुख पावत मेरी शोभैया कृष्ण गुण संचु। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, यदि इस लोक में और परलोक में सुख पाना है तो एकमात्र प्रभु के लीला गुणों का गायन करो, श्रवण करो, नाम जप करो। श्री महामहिम सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, बोरे मन रहे न अटल करी जान्यो। ए मन, तो हम सबको बार बार धोखा दे रहा है। ये भोग लो सुखी हो जाओगे, ये प्राप्त कर लो सुखी हो जाओगे। क्या तू ये जान गया है कि तेरा शरीर अविनाशी है, अटल है? अरे मूर्ख मन, तू विषयों के भोग के लिए पापाचरण की सलाह दे रहा है और किसी भी क्षण ये शरीर नष्ट होने वाला है। ये शरीर अविनाशी नहीं है, शरीर छूटेगा, जबरदस्ती मृत्यु तुमको शरीर से अलग कर देगी। ये बहुत काम की बात है। अगर ये बात तुम्हारे अंदर बैठ गई तो निर्भय हो जाओगे, परम सुखी हो जाओगे। शरीर को लेकर कभी कामना की पूर्ति हो ही नहीं सकती। शरीर राग छोड़ने वाला कभी कामी हो ही नहीं सकता। दोनों बात समझ लो। शरीर रागी कभी निष्कामी नहीं हो सकता, और शरीर से राग जिसका हट गया है वो कभी कामी नहीं हो सकता। कामनाओं से युक्त पुरुष की दुर्गति होती है, कामनाओं से मुक्त पुरुष की सद्गति होती है। ऐ भाई, क्या तुम अविनाशी शरीर मान रहे हो? ऐ मन, क्या तुम अविनाशी शरीर मान रहे हो जो ऐसे मनमानी आचरण कर रहे हो, प्रभु से विमुख हो रहे हो, प्रभु का नाम जप नहीं कर रहे, धर्म से नहीं चल रहे, दूसरों के हृदयों में विराजमान श्री भगवान की अवहेलना कर रहे, अपमान कर रहे, हिंसा कर रहे, व्यभिचार कर रहे, तो क्या तुम अपने शरीर को अविनाशी मानते हो? धनदारा श्रुत बंधु कुटुंब कुल निरखी निरखी बोरान्यो। बोरान्यो पागलपन, बौरा गया, मनमानी आचरण करने लगा, धन बल से व्यभिचार करने लगा, धन बल से हिंसा करने लगा, धन बल से नाना प्रकार की वो कुमति बढ़ा दी जो दुर्गति कराने वाली थी। ये पत्नी, ये पुत्र, ये परिवार, माता पिता, समाज, ये भगवत प्राप्ति के लिए मिली है। यदि हम धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इनकी सेवा करें तो इन्हीं में विराजमान श्री भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे सारे अपराध क्षमा करके हमें वो परम पद प्रदान करेंगे जहां दुख का लेश नहीं, भय का लेश नहीं, चिंता का लेश नहीं। पर हम तो बावरे बन गए, भोगों में बावरे बन गए, भूल गए प्रभु को। विचार कीजिए,
कितना भयानक कष्ट होता होगा उस समय जब शरीर छूटने का समय है। प्राण आसक्त हैं शरीर पर, मन बुद्धि आसक्त है। मैंने बहुत मेहनत से मकान बनाया है, बहुत परिश्रम से हमने अमुक धनराशि एकत्रित की, बड़े परिश्रम से हमने ये पद पाया, बहुत बहुत जो जो संग्रह किया वो सब जा रहा है। जहां में जाना है पता नहीं है, क्या हमारा होगा हमें पता नहीं। तब महान भयानक उसके अंदर चिंता प्रकट होती है। ए भाई, इसी चिंता से मुक्त होने के लिए हरिनाम है, राधा नाम है। अगर नाम जप करोगे तो ये चिंता तुम्हें नहीं, तुम्हें बिल्कुल क्लेश नहीं होगा, ना शरीर छूटते समय ना परलोक में। विश्वास मान लीजिए, जिसके पास नाम रूपी धन है वो दशों दिशाएं आनंदमयी, यह लोक परलोक सब सुखमय हो जाते हैं। अगर शारीरिक दुख भी आता है, विपत्ति भी आती है, प्रतिकूलता भी आती है, तो उसमें इतनी आनंदमयी वृत्ति होती कि वो दुख उसे छू नहीं पाता है। अभी उसके प्यार को देखा, अपने प्यार के लिए सब रो रहे, उसके लिए नहीं। उसके लिए तो दो ही रोते हैं, भगवान और सदगुरु। अरे जीव, तुझे समझाया दिया मानव दे, नहीं, उनको दुख होता है भगवान को। हरि के हृदय में दुख पहुंचता है कि इतनी बड़ी कृपा करके मानव देह दिया, साधु समागम दिया, फिर भी अपना उद्धार नहीं कर सका। और गुरुदेव को इतना जीवन का परम धन मंत्र दिया, नाम दिया, फिर भी तू अपना उद्धार नहीं कर पाया, तू उसी विषयों में लगा रहा। तप लोक महालोक में ब्रह्म ऋषि जन रहते हैं, उनको इसी बात का रोना और दुख होता है मृत्यु लोक के जीव, ये मनुष्य शरीरधारियों को देखकर जो पापाचरण कर रहे हैं कि अरे तू हमसे ऊपर जा सकता है। जनलोक महालोक तपलोक सत्यलोक ब्रह्मलोक के ऊपर भगवत धाम है, साकेतपुरी वैकुंठ धाम गोलोक धाम, जो भी जहां की तुम भावना करो, तू हमसे ऊपर जा सकता है। लेकिन भोगों में रत होकर तू अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। परिवार के जन आएंगे, घड़ी दो घड़ी बैठकर छाती पीटेंगे, रोएंगे, लेकिन तेरे लिए मंगल जो बनने वाला था वो तेरे से ही बनेगा, किसी और से नहीं। गुरु उपदेश कर सकते हैं, गुरु सतमार्ग बता सकते हैं, भगवान सदग्रंथों में बोले, लेकिन चलना तो तुम्हें पड़ेगा। और तुम जीवन में चले नहीं, तुमने कभी नाम नहीं जप किया, अब किसी तरह तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। पक्का समझ लीजिए, किसी को परम पद किसी के पिंडदान से नहीं हो जाता है, अंत्येष्टि संस्कार से परम पद नहीं मिल जाता है, वो जीते जी चिंतन करने से मिलता है। तभी भगवान आज्ञा कर दे, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, तुम ऐसा चिंतन का अभ्यास करो, एक क्षण नाम विस्मरण न हो, मेरा विस्मरण न हो। जीवन भर भजन नहीं किया, अब उनके पधारने पर खूब लड्डू बटवाओ, राधा नाम सुधारसम तो पाया नहीं, तो कौन कौन सी दुर्गति होती जीवों की, ये सत्य मानिए। जैसे आपको लगता है कोई नरक नहीं, तो आप बोलो यहां कोई जेल नहीं। मनमानी आचरण करोगे, कानून के विरुद्ध करोगे, पकड़े जाओगे, और जब सजा होगी और दंड मिलेगा तब तुम्हें पता चलेगा। ऐसे ही पूरे त्रिभुवन का दंड विभाग है यमपुरी, पूरे एक एक सेकंड के कर्म का हिसाब श्री हरिवंश महाप्रभु, जय श्री हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक छीके, कहां छीका? अगर अशुद्ध जगह कर दी तुमने छीके तो नाक काट ली जाएगी, ऐसा दंड है। आप इशारा दे रहे कि आपने अंगुली उठाई किस लिए? एक अंगुली उठाने का भी आपके कर्म का फल है। फिर ये बड़े बड़े पापाचरण, ये तो बहुत बड़ा स्टॉक है, जन्म जन्म लग जाएंगे पर उनको भोग नहीं पाओगे। अभी उपाय है, भगवान की शरण में होकर नाम जप कर लो, तो भगवान कह रहे हैं आम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जब एक बहुत बड़े महात्मा मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे, हाथ उठाकर निरंतर मंत्राकार वृत्ति, कुछ चोर लोग राजा के खजाने से धन चुराया और भागे। राज कर्मचारी उनके पीछे लगे, उन्होंने देखा महात्मा का आश्रम है, यहां छुप जाए तो शायद राज कर्मचारी यहां ना देखे, और वो अंदर गए, संपत्ति वहां छुपा दी और स्वयं छुप गए। कर्मचारियों ने ढूंढ लिया, किसी ने बताया, अभी जो भागती हुई गए महात्मा के आश्रम में गए, चोर भी मिल गए, सामान भी मिल गए, जो संपत्ति थी। पक्का विचार किया कि महात्मा नाटक कर रहा है। मांडव्य ऋषि प्रसिद्ध महात्मा है, वो सत्य तपस्या में लगे थे, उनको बंदी बना लिया, उनको होश ही नहीं है, वो तो समाधिस्थ है। राजा के सामने पेश किया गया, जैसे कोई नशे में हो ऐसे हैं वो, जाओ इनको शूली की सजा चढ़ा दो। शूली एक भाले के आकार का, आसपास खंबे हैं, उन खंबे से चढ़कर दो आदमी
ऐसे गुदा द्वार से छोड़ दे, वो गुदा द्वार में ऐसे घुस जाती, जितना घुसा वो तड़पते हुए कितने घंटों में दिनों में मरेगा उसकी सामर्थ्य। बहुत ही कष्टप्रद ये प्राणदंड की सजा होती थी। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि दुख सुख का भोक्ता मन है और नाम भगवान मन को प्रभु के आनंद समुद्र में डुबो देते हैं। क्या फर्क पड़ता है बाहर से शरीर रोगी या प्रतिकूलता या अपमान हो रहा है, कोई दुख उसको अंदर नहीं होता। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे, जीवन जन्म अल्प सपनों सो समुझ देखी मन माही, बादर छाह धूप धोराहल जैसे थिर न रहाही, बोरे मन रहन अटल करी जान्यो। जैसे आकाश में बहुत से चित्र बनते रहते हैं बादल के, जैसे धुआं बहुत प्रकार के ग्रह का निर्माण करता है, आकृतियों का निर्माण करता है, ठीक ऐसे तूने कल्पना के द्वारा मान लिया ये मेरा घर, ये मेरी संपत्ति, ये मेरा वैभव। जैसे स्वप्न में हम बहुत धनवान या बहुत सुखी हो गए, जगने पर पता चला ना वो सुख सत्य था ना वो दुख सत्य था। ऐसे ही अभी तो मोह में सो रहे हो, जब जगोगे तो पता चलेगा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। काहे को इस स्वप्ने में पूरे जीवन को नष्ट कर रहे हो? अभी हम स्वप्न देख रहे हैं। मोह निशा सब सो अनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। वो योगी जो अपने चित्त को नाम में जोड़ रहा है, सतमार्ग में जोड़ रहा है, वही जगा हुआ माना जाता है। अन्यथा ये माया सबको ऐसे अज्ञान अंधकार में सुलाए हुए कि जीवन का एक एक अमूल्य क्षण श्वास नष्ट होती चली जा रही है। ये स्वप्न देख रहे हो, ये सत्य नहीं। कहां गए वो हमारे माता पिता प्रियजन? वो कह रहे थे मेरी जमीन, मेरा मकान, मेरे पुत्र, मेरा मेरा मेरा। सत्ता ही नहीं रह गई। ना पहले उस रूप की सत्ता थी, ना अब सत्ता है, बीच में भास रहा था। और सत्य सच्चिदानंद से विमुख होकर वो जीव अपने को पिता मान रहा था, स्वामी मान रहा था, वैभव का स्वामी मान रहा था। गया वो शरीर, गया वो नाम, गया वो रूप, गया, सत्ता ही नहीं रही। ऐसे तुम्हारी नहीं रहेगी। अगर सावधान नहीं हुए, भजन नहीं किया, तो तुम्हारी भी सत्ता नहीं रहेगी। तुम मान रहे हो केवल बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट इतिहास में लिखे रह गए, कुछ नहीं। वो जीव जो अभी सम्राट है आचरणहीन हो गया तो नाली का कीड़ा बन सकता है, वो सुअर बन सकता है, वो प्रेत बन सकता है। कर्म का बहुत बड़ा प्रबल रूप है। जो हमने अभी कर्म किया वो अंतर्धान हो गया, तुम्हारे पीछे लगा है। समय आने दो, वो तुम्हें नष्ट कर देगा तुम्हारा कर्म। आज जो तुम नाम जप कर रहे हो, आज जो भगवत मार्ग में चल रहे हो सकता है वर्तमान की परिस्थिति तुम्हारी विपरीत हो, दुखद हो, कोई तुम्हें साथ ना दे रहा हो, लेकिन ये नाम तुम्हारे पीछे पड़ गया। अब तुम्हें सच्चिदानंद सुख में डुबो के रहेगा। जब असत्कर्म तुम्हें दंड दे के रहता है तो ये सत्कर्म कैसे नष्ट हो सकता है? ये तो अविनाशी है, ये तो तुम्हें सच्चिदानंद से मिला के छोड़ेगा। इसलिए समस्त कर्तव्यों का फल है प्रभु के चरणारविंद की रति हो जाना। उस रति का स्वरूप है एक क्षण भी नाम का विस्मरण ना होना। सूरदास जी कह रहे हैं, बहुत गर्व कर रहे हो अपने शरीर पर, अपनी पत्नी पर, अपने पुत्र पर, अपने परिवार पर। जब लगी डोलत बोलत चितवत तो धनदारा है तेरे, निकसत हंस प्रेत कही तजी है को नयावत नेरे। बहुत छाती तान के चल रहे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। पता नहीं किस क्षण निकल जाए हंस। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, ये हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जहां इससे वो हंस निकला भगवदंश, तो जो सब कह रहे थे ना कि मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा मेरा, अब उस कमरे में जाने से डर लगेगा जिसमें वो शरीर है। आप विचार करो, तुम्हें तो जानता था नहीं कोई, तुम्हारे शरीर से संबंध माने था, लेकिन जब तुम अंतर्धान हो गए तो तुम्हारे शरीर को कोई प्यार नहीं करता। और जो आपके प्रियजन हैं, मित्रजन हैं, जल्दी ले चलो। कहां? फूंकने, आग लगाने, या तो गाड़ देने। मूरख मुग्ध अजान मूढ़मती, नाही को तेरो, जो को तेरो हितकारी सो
कहे काणी सवेरो, जिसे तुम मित्र कहते थे, जिसे तुम प्राण प्रिय अपना संबंधी कहते थे, वही कहते हैं ए भाई समय मत लगाओ, जल्दी विमान पे बांधो और इसको ले चलो, हटाओ इसको यहां से। जिस शरीर के लिए तुमने पापाचरण किए, जिस परिवार के लिए तुमने अधर्म किया, वो कोई तुम्हारा नहीं हुआ। श्री देवर्षि नारद जी कहते भगवान की विषय संबंधी जो वृत्ति, नाम रूप लीला सेवा भक्तजन भक्त चरित, ये भगवत विषय है। इनमें जो हमारी चित्त वृत्ति का निरंतर तैल धारावत लगना है, वो दो बातों के त्याग से लगेगा। तत्व विषय त्यागात संगत त्यागात च। जो धर्मयुक्त विषय है भगवत समर्पित करके प्रसाद रूप ग्रहण करो, कभी नहीं फंसोगे। देखो बहुत सुंदर परिपाटी चली आ रही थी पूर्व में, अब तो बड़ा उसका व्यतिक्रम हो चुका है। कन्या और वर जब पूरे गांव के देवी देवताओं की पूजा कर लेंगे, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे, तब वो पाणी ग्रहण करने के बाद भी पूरी सेवा, सबका आशीर्वाद, ब्राह्मणों को, परिवार को नमन करने के बाद वो गृहस्थ धर्म में उतरते थे। क्या हुआ? ये भगवत प्रसाद रूप जीवन बना। अभी नई अवस्था है, ना धर्म से मतलब है, ना शास्त्र से मतलब है, और आप गंदे आचरणों में उतर गए, ये विषय आपका सर्वनाश कर देंगे। ये केवल भगवत सेवा के लिए, सृष्टि संचालन के लिए विधान बनाया गया है। तुम भगवान के अंश हो, तुम प्रकृति के भोग से कभी सुखी नहीं हो सकते। देख लो, सब बैठे हो, सब कोई विरक्त ही तो नहीं है ना। एकमात्र परमात्म सुख की मांग सबके हृदय में है, पर अज्ञान के कारण, उस परमात्म सुख की दिशा को ना जानने के कारण, उस शरीरों के भोग में, नाना प्रकार की वस्तुओं के भोग में, दृश्य में, श्रवण करने में, सूंघने में, छूने में, इसी में पूरा जन्म नष्ट कर देते हैं। तत्व विषय त्यागात, वही विषय स्वीकार करो जो धर्मयुक्त है। अधर्मयुक्त विषय जहर से भी ज्यादा भयावह है। जहर तो एक शरीर नष्ट करेगा, विषय करोड़ों जन्म तक उस संस्कार तुम्हें नष्ट करता रहेगा, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। देख लो, आज आप पहली बार नहीं जन्म हुआ, जब से सृष्टि हुई तब से तुम इसी चक्र में भ्रमित हो रहे हो। वही दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, वो दुर्वासना खींच रही है। इसलिए यहां कह रहे हैं विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते। जब तुम अंदर से विषयों का चिंतन करते हो तो तुम्हारा मन विषयमय हो जाता है, इसीलिए तुम्हें विषय में सुख लग रहा है, अन्यथा नहीं। उदाहरण दिया कि जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को उठा के भागता है एकांत में, कहीं कि दूसरा कुत्ता के हमारे सुख को न छीन ले, और जब उसे चबाने की कोशिश करता है तो उसी के गल्फरों से उसमें रक्त दिखाई देता है, उसको आनंद का अनुभव होता है कि इससे बड़ा सुख मिल रहा। ठीक ऐसे ही आप अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हैं, और आपने विषय चिंतन अंदर से किया है, इसके कारण आपको माया जनित भोगों में सुख मिल रहा है, अन्यथा है ही नहीं। जब सच्चिदानंद जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, तो तुम्हें कैसे सुख का अनुभव हो रहा है? जब भगवान कह रहे हैं त्यागाच्छांतिरनंतरम, इन विषयों के त्याग से शांति का अनुभव होता है, तो तुम अनुभव कर रहे हो विषयों के भोग से शांति का अनुभव, तो तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। दूसरा, संगत त्यागाच्च, संग त्याग। भगवत मार्ग के पथ में कदम रखने के पहले दो बातें सदैव याद कर ले। अंदर की वृत्ति का संग वही जो ठीक है, और बाहर के व्यक्ति का संग वही जो ठीक है। क्या ठीक है? हमारी धर्म वृत्ति बढ़े, हमारा नाम जब बढ़े, हमारा सत्मार्ग बढ़े, वो बाहर का व्यक्ति हमारा मित्र है। हमें कुमार्गगामी बना दे, हमें नाना प्रकार की कुचिंताओं वाले कृत्य करवा दे, वो हमारा शत्रु है। अंदर की वृत्ति और बाहर के व्यक्ति दोनों कुसंग हैं और दोनों सत्संग हैं। यदि अंदर की वृत्ति शास्त्र सम्मत है तो स्वीकार करो, बाहर का व्यक्ति शास्त्र सम्मत हमें शिक्षा दे रहा है तो स्वीकार करो, अन्यथा संगत त्यागाच, बाहर और भीतर दोनों, अंदर की वृत्ति का त्याग और बाहर के व्यक्ति के संग का त्याग। बोले तो बहुत कठिन है, कैसे करें? साधु पुरुषन सेवन सदा साधु पुरुषन, गोकर्ण जी, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। जिनको इस संसार समुद्र से दुख से पार होना है, बहुत करुणा में भगवान की कृपा है अगर भक्ति मार्ग मिल जाए, नहीं तो बहुत शास्त्र रूपी जंगल में भटक कर भी जीवन चला जाता है। 70 वर्ष की अवस्था है, अभी यह निश्चय नहीं हो पाया कि मैं चलूं किधर। वैराग्य का वेश है, पूरा जीवन हो गया,
और हर योग का वर्णन कर रहे हैं। सांख्य योग तो उनसे सुन लो, अष्टांग योग तो उनसे सुन लो, सब योग। लेकिन चौराहे पे खड़े अभी तक ये निर्णय नहीं हो पाया कि चलना क्या है, किधर चलना है। हमें तो लगता है कि किसी एक मार्ग में यदि धीरे धीरे कदम बढ़ा लो और किसी और मार्ग का ज्ञान ना हो तो लक्ष्य को प्राप्त हो जाओगे। सब मार्गों का ज्ञान है, चले एक भी नहीं तो फायदा क्या हुआ। इसीलिए यहां कह रहे हैं वो बड़े कृपा पात्र जन हैं जिनको भगवान की भक्ति का मार्ग मिल गया। इतने बड़े तपस्वी, तितली की गुदा में कांटा डाला तो उसको मिटा नहीं पाए, और सरकार कह रहे हैं हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, इन्हीं के हाथ में है। कोटि विप्र बद लागे जाहू, शब्द याद करो कितनी कृपा इसमें है। कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। जो सभी आवा सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। मान लो बहुत सुलभ सहज कृपा का मार्ग है भक्ति मार्ग। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं भक्ति मार्ग में अखंड भजन ही प्रधान है। जो मनुष्य ऐसा सोचता है कि हम दान पुण्य से संसार सागर से मुक्त हो जाएंगे, ये बहुत अज्ञान बैठा हुआ है। गोस्वामी जी कह रहे हैं बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल। शब्द सुनिए, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। जल के मंथन करने से भले घी निकल आवे, बालू के पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव। अगर असंभव भी संभव हो जाए तो भी बात सुन लो, बिना नाम जप किए तुम इस भाव समुद्र से पार नहीं हो सकते, कुछ भी कर लो। ये बहुत सुलझी हुई बात है। विनिश्चितम बदामिते अन्यथा वचांश में हरिम भजन्ति नरा। यदि नाम जप नहीं किया तो तुम्हारा दान पुण्य, ये तीर्थ याटन, ये तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगा, इस भाव समुद्र से नहीं पार कराओ। गोस्वामी जी बहुत सुलझे हुए महापुरुष, बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुष। वो कह रहे ब्रह्म ज्ञान बिन नारि नर, करे न दूसरी बात। कौड़ी लागी लोभवश, करे विप्र गुरु घात। बिना हरि की शरण हुए भजन की बुद्धि शुद्ध नहीं होती। कोई बिरला ऐसा होता है जो ब्रह्मबोध होता है, नहीं शास्त्र का ज्ञान तो है, बहुतों को देखा है। तर्क विवाद वार्ता ऐसी कि ओहो स्थिति शून्य पे कुछ नहीं आता, प्रणव जप रहे, नाम जप रहे, भारी स्थिति को प्राप्त है। बात समझो, गोस्वामी जी कह रहे सब शास्त्रों का एक मत है, यदि तुम्हारा अंतर का चिंतन भगवत तत्व पे नहीं तो बाहरी क्रियाओं से भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं। बाहरी क्रियाओं का फल है अंतर्मुख होकर एकश्चरण चित्त अनंत ही से तुम सदैव एकांत में वास करो, अर्थात हृदय में, और अपने चित्त को आराध्य देव में लगाओ। जितना जितना नाम जप होता जाएगा उतना उतना गंदे भोगों से वैराग्य होता जाएगा। उपासक ध्यान से सुन ले, यदि नाम जप नहीं कर रहे हो तो रोते रहोगे, हम नहीं जी सकते, हम नहीं चल सकते। नाम जप करो तो आप क्या औरों को भी घसीट के ले जाओगे। सतरति सतरति सा लोकान